जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस पैरा ओलंपिक के अंदर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। साथ ही पैरा ओलंपिक और भारत के बारे में बात करेंगे, यानी कि पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। साथ ही पैरा ओलंपियन कुछ जो भारत के रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के ऊपर जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस किए हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ। साथ ही आपके लिए कंपटीशन वॉर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जिससे आप सभी लोगों को जो डेली बेसिस पर अपडेट्स प्राप्त होते हैं चैनल के संबंध में, वो वहां पर शेयर किए जाते हैं। साथ ही आपके लिए प्रतिदिन 4 न्यूज़पेपर, यानी कि 2 हिंदी का, 2 इंग्लिश का, जिसमें जनसत्ता, द हिंदू, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर आपके लिए शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार पूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पैरा ओलंपिक के संबंध में सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, यानी कि जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स है प्रधानमंत्री जी का, वहां पर ओलंपियंस को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री के ट्वीट्स मिल जाएंगे। इसमें तस्वीरें आप देखते रहिएगा, जिसमें यहाँ पहली तस्वीर है जो है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने नवदीप को बधाई दी है भाला फेंक के लिए। और दूसरी तस्वीर के अंदर ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स में जीतने के लिए जो है, यहाँ पर सिमरन शर्मा को बधाई प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। और आगे भी कुछ और ट्वीट्स हैं प्रधानमंत्री जी के, जिसमें यहाँ पर आपको पीएम द्वारा जो है हुकातो होंगजे शेमा को जो है बधाई देते हुए एक तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने शेयर की। साथ ही यहाँ पर प्रवीण कुमार को बधाई देते हुए तस्वीर शेयर की प्रधानमंत्री जी ने। तो काफी तस्वीरें इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसमें किस खेल के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा शेयर किया गया है। तो इन सब इंफॉर्मेशंस को और खिलाड़ियों की तस्वीरों को आप देखते चलेंगे, थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री के ट्वीट के साथ भारत के उन पैरा ओलंपियंस जिन्होंने देश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया, उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर आप सबके समक्ष दिख रही हैं, जिसमें अवनी लेखरा, सुहास एलवाई सर, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी भी हैं, कई जिलों में ये लगातार डीएम रहे हैं। और इन्होंने हमेशा से शासन प्रशासन के क्षेत्र में तो भारत को गौरव करने का अवसर दिया ही, साथ ही अपने खेलों के माध्यम से ओलंपिक के अंदर भी भारत का झंडा हमेशा बुलंद किया हुआ है। और यहाँ पर आपको कपिल परमार जी की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी बातचीत की शुरुआत विस्तार पूर्वक करेंगे, जिसके अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से आपसे बहुत सारी जानकारियां पैरा ओलंपिक के बारे में शेयर की जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि पदक जीत कर लौटे विजेताओं का जोरदार स्वागत। सबसे पहले हम इस पदक तालिका में देखेंगे कि भारत का कौन सा नंबर रहा, यानी कि भारत की रैंकिंग समस्त पदक तालिका में क्या रही, भारत ने कितना गोल्ड जीता, कितना ब्रॉन्ज जीता, कितना सिल्वर जीता, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहले टॉप पर पदक तालिका में चीन रहा है पैरा ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें भी आप जब देखेंगे तो जो हमारे सामान्य ओलंपियन हैं इंडिया के, जैसे जिसमें नीरज चोपड़ा वगैरह ने पार्टिसिपेट किया, मनु भाकर ने 2 मेडल जो है निशानेबाजी के अंदर जीता, उनके भी प्रदर्शन के वीडियोस यहाँ पर लिंक में लगाए गए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में बार बार कि ओलंपिक के संबंध में कोई भी सवाल, अगर आप मेरे ये 2-3 वीडियो 4 देख लेते हैं, तो कोई भी सवाल आपसे स्किप नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो फिलहाल इस तालिका में, पदक तालिका में पैरा ओलंपिक के अंदर चीन टॉप पर रहा, दूसरे पर ब्रिटेन रहा। चीन 211 मेडल जीत पाया, जिसमें से 91 सोना, 70 चांदी और 50 कांस्य। चीन हमेशा, दोस्तों, चीन से हमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है कि खेलों के अंदर
अपने देश को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है। चीन पिछले कुछ ही वर्षों में, लगभग 20 वर्षों के अंदर ही चीन ने खेलों के अंदर अपने आप को एक टॉप पोजीशन पर जो है रखा हुआ है। अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है पैरा ओलंपिक के अंदर, जिसने 34 गोल्ड, 41 चांदी और 23 जो है कांस्य जीतकर टोटल 98 पदक जीते। तो अमेरिका के और चीन के पदक की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है, लगभग आधे से भी अधिक का अंतर जो है यहाँ पर दिख रहा है। 211 मेडल चीन ने जीते और अमेरिका ने सिर्फ 98 मेडल्स इस पैरा ओलंपिक के अंदर जीते हैं। दोस्तों टॉप 5 की बात करें तो चौथे स्थान पर नीदरलैंड है, पांचवें पर ब्राजील, उसके बाद छठे पे इटली, सातवें पे यूक्रेन, फ्रांस आठवें पे, नौवें पर ऑस्ट्रेलिया, 10वें पर जापान और भारत की पदक तालिका में रैंकिंग देखेंगे तो 18वीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सामान्य ओलंपिक के अंदर भारत की पदक तालिका में 71वीं रैंक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और पैरा ओलंपिक के पदक तालिका में भारत की रैंक है 18वीं, जो कि बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। भारत ने दोस्तों टोटल 7 सोना जीता, 9 चांदी जीती और 13 कांस्य जीता। टोटल मिला करके जो है हुए भारत के 29 पदक। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखें कि भारत ने टोटल पैरा ओलंपिक के अंदर कितने पदक जो है वो जीते हैं। दोस्तों अब आइए न्यूज़पेपर की कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो पैरा ओलंपिक खेलों से पदक जीतकर स्वदेश लौट चुके खिलाड़ियों का शनिवार को दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ। खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस मौके पर कौन कौन रहे। शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा, तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाले राकेश कुमार, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाले रूबीना फ्रांसिस, क्लब थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रणब शर्मा ने इन सब चीजों में खुशी जाहिर की। अवनी लेखरा ने क्या कहा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कुछ और पाएंगे कि पेरिस रवाना होने से पहले हमारे सभी 84 पैरा एथलीट ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीजें बस। और आगे हम और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर की अगली कटिंग के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक में दुनिया ने देखा भारत का दम, स्वर्ण पहली बार हमने जीते पैरा ओलंपिक के अंदर। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम है जब हमने गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक के अंदर जीते हैं। 29 पदक जीतकर एथलीटों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 18वें नंबर पर भारत पदक तालिका में रहा। 84 सदस्यीय भारतीय दल ने खेलों में हिस्सा लिया था। 84 सदस्य थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। 17 पदक सिर्फ एथलेटिक्स में आए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सुमित और अवनी ने खिताब बरकरार रखा। पैरा ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और जो निशानेबाज खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा सहित कुछ खिलाड़ियों ने देश को काफी इन खिलाड़ियों से देश को काफी उम्मीदें थी, जिन्होंने टोक्यो यानी कि 2020 के अंदर जब ओलंपिक हुआ था उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता था। सुमित ने लगातार दूसरी स्वर्ण पदक जीतकर अपना ही पैरा ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा। तो व्हीलचेयर पर रहने वाली राइफल निशानेबाज अवनी लेखरा ने एयर राइफल SH1 फाइनल में दबदबा बनाए रखा, यानी कि अवनी लेखरा ने जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों भारत ने ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने पैरा ओलंपिक में दबदबा बनाया। 29 में से 17 पदक भारतीय झोली में डाले। भाला फेंक की विभिन्न स्पर्धाओं में सुमित अंतिल, नवदीप सिंह, अजीत यादव और सुंदर सिंह ने पदक दिलाए। तो क्लब थ्रो में धर्मवीर और प्रणब शर्मा ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप वीडियो को रिपीटेड मोड में देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए दिव्यांग पर असाधारण रूप से दृढ़ भारतीय पैरा एथलीटों ने रविवार को गर्व के साथ पैरा ओलंपिक में अपना अभियान समाप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पदक तालिका में कुल 29 पदक जीतकर भारत 18वें स्थान पर रहा। पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया, जो कि खुद भी एक पैरा ओलंपियन है। ठीक है, इन्होंने 25 से भी अधिक पदक का लक्ष्य रखा था। इस बार भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते और पहली बार शीर्ष 20 देशों में शामिल हुआ। भारत 2016 के चरण में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की थी, जिसमें देश के पैरा एथलीट 4 पदक जीत सके थे। इसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा होता रहा, जिससे टोक्यो में पैरा एथलीटों ने 4 स्वर्ण पदक सहित 29 पदक जीते थे और अब हम 24वें स्थान पर पहले रहे थे 2020 में।
और भले ही पैरा ओलंपिक में भारत को शक्ति बनने में बहुत समय लगेगा, पर पैरा एथलीटों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ देश निश्चित तौर पर पैरा ओलंपिक में एक ताकत बनकर उभर रहा है। और दोस्तों 19 पदक जीते थे भारतीय पैरा ओलंपियन ने 2020 के ओलंपिक में टोक्यो के अंदर, और इस बार 29 पदक जीते हैं, जो कि काफी ज्यादा है और काफी शानदार प्रदर्शन अब तक का रहा है भारतीय पैरा ओलंपियंस का। पेपर की कटिंग है, यहाँ पर देख लीजिएगा चीन के बारे में कुछ न्यूज है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। चीन टॉप पर है पैरा ओलंपिक पदक तालिका में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और खबरें हैं, आप देख लीजिएगा। अब की बार 25 पार के नारे के अनुरूप जो है पैरा ओलंपिक शुरू किया गया था, जो कि इन्होंने कर भी दिखाया है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पैरा एथलीट के इतिहास में भारत ने पहली बार ट्रैक इवेंट में मेडल जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर की T35 रेस में 2 पदक जीते। कौन है प्रीति पाल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर T20 में कांस्य जीता है। सुमित अंतिल और नवदीप सिंह के चलते प्रदर्शन के चलते भाला फेंक में हमने 2 स्वर्ण पदक जीते, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाला फेंक जैसे बेहद तकनीकी खेल जहां यूरोप का बोलबाला हुआ करता था, भारत का उभार एक शानदार रहा है। यहाँ सब पदक भारत के लिए बेहद खास है। पैरा ओलंपिक पदक क्रिकेट से हटकर खेलों पर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं कि क्रिकेट को आजकल भारत में बहुत रीजन क्या है कि कमर्शियलाइज हो चुका है क्रिकेट, और बहुत सारी कंपनियां जो है क्रिकेट टीम को खरीद करके यहाँ की क्रिकेट पॉपुलैरिटी का फायदा जो है अपने हक में ले रही है, यानी कि वित्तीय लाभ कमाने के लिए क्रिकेट को इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन ये कह रही है कि यहाँ पर पैरा ओलंपियंस का जो प्रदर्शन रहा है वह निश्चित तौर पर भारतीय लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और साथ ही भारत के अंदर इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ एक खेल संस्कृति को भी विकसित होने की जो है उम्मीद जरूर जगाया है हमारे पैरा ओलंपियंस ने। स्वर्ण जीतने पर नवदीप जो है क्या बोले थे, ये जो है आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार पदक तालिका को अच्छे से देख लीजिएगा। भारत 18वें नंबर पर रहा है, कुल 29 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण 9 चांदी 13 कांस्य, टोटल मिलाकर 29 पदक जीते हैं भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों यहाँ पर ये भी न्यूज़पेपर कटिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय एथलीटों ने एक दिन में जीते 4 पदक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए अवनी ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक, मोना को कांस्य। पुरुष 100 मीटर एयर पिस्टल में SH1 स्पर्धा में मनीष ने हासिल किया रजत पदक। महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में प्रीतिपाल ने भारत के लिए कांस्य जीता, ठीक है। यहाँ पर प्रीतिपाल आपको झंडे के साथ, भारत के झंडे के साथ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया गया 3 वर्ष पहले टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली 22 वर्ष की अवनी ने 249.7 मीटर का स्कोर करके ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पहला रिकॉर्ड इनका था 249.7 था, 6 था, अब इन्होंने 1 पॉइंट और जो है बढ़ा दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को, वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़िएगा। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक के अंदर जो मेडल टैली है वो देख लेते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन बार बार जितनी बार आप देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चीन ने 94 गोल्ड जीता, 73 सिल्वर जीता और 49 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल पदकों की संख्या 216 है चीन की, और इस पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान पर है। पैरा ओलंपिक के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और भारत की बात करें तो भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 9 चांदी 13 कांस्य के साथ जो है टोटल 29 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वां नंबर बनाए रखा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो भारत के मेडल विनर कौन कौन से हैं और किस खेल में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोल्ड मेडल जीतने वालों की यहाँ लिस्ट है। तो अवनी लेखना ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, एथलेटिक्स के अंदर सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता, आर्चरी में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, हाई जंप में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जेवलिन थ्रो के अंदर नवदीप ने स्वर्ण पदक जीता है, और सिल्वर यानी कि चांदी के अंदर कौन कौन स्वर्ण जो है चांदी कौन कौन जीता है तो देख लेंगे। शूटिंग के अंदर मनीष नरवाल ने पदक जीता, एथलेटिक्स में निशात कुमार ने चांदी जीती,
एथलेटिक्स के अंदर ही योगेश कथुनिया ने जो है सिल्वर जीता। बैडमिंटन के अंदर सिल्वर जीता थुला सिमथी गेशन ने। और बैडमिंटन के अंदर सुहास एलवाई सर ने जीता। ये डीएम है भाई साहब, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है स्वर्ण पदक जो है चांदी जीत रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। एथलेटिक्स जो है अजीत यादव ने एथलेटिक्स के अंदर सिल्वर जीता। एथलेटिक्स में ही शरद कुमार ने, एथलेटिक्स में ही सचिन खिलाड़ी ने और एथलेटिक्स में ही प्रदम सूरमा ने सिल्वर जीता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है पार्ट वीडियो का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। अब ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य के अंदर देखेंगे तो शूटिंग के अंदर मोना अग्रवाल ने कांस्य जीता। एथलेटिक्स में प्रतिपाल ने, शूटिंग के अंदर ही रूबीना फ्रांसिस ने और एथलेटिक्स में प्रतिपाल, बैडमिंटन में मनीष रामदास ने कांस्य जीता। तीरंदाजी में शीतल देवी और रमेश कुमार ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के अंदर नित्या श्री शिवान ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में दीप्ति शिवांजी ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स के अंदर ही मरियप्पन थंगावेलु, जो कि मरियप्पन ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी पदक जीता था, उन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज जीता। एथलेटिक्स में सुधीर गुर्जर ने ब्रॉन्ज जीता। जूडो में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज जीता। शॉर्ट पुट में होकातो सेमा ने ब्रॉन्ज जीता। और एथलेटिक्स के अंदर सिमरन शर्मा ने ब्रॉन्ज जीत लिया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है भारतीय पैरा ओलंपियंस का। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स और डेटा प्रोवाइड कराए गए हैं आपके लिए पैरा ओलंपिक के संबंध में। ये चीज आप जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मेडल टैली में भारत जो है किस नंबर पर रहा है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये 16वां नंबर नहीं है, 18वां नंबर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 16वां नंबर गलती से मिसप्रिंट हुआ है, ओके। और अगर कहीं ये भी गलत हो रहा है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर पैरा ओलंपिक और भारत यानी कि पैरा ओलंपिक का थोड़ा सा इतिहास भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन विशेष रूप से विकलांग एथलीटों के लिए होता है। इसकी शुरुआत 1960 में रोम के अंदर की गई। ये खेल जो है शारीरिक, बौद्धिक और दृश्य विकलांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को ध्यान में रखते हुए खेल आयोजित किए जाते हैं, जैसे व्हील चेयर का बेसबॉल, पैरा एथलेटिक्स, पैरा तैराकी और पैरा बैडमिंटन। इस तरह के खेल कुछ होते हैं, सिर्फ इतने ही खेल नहीं, और भी खेल होते हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं। पैरा ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, एक समर पैरा ओलंपिक और दूसरे विंटर पैरा ओलंपिक, जो कि समर पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन के ही समानांतर ही आयोजित किए जाते हैं। आप सबने देखा कि जो लोग हैंडीकैप नहीं है उनका ओलंपिक जो है हो जाने के बाद, उनका प्रदर्शन हो जाने के बाद जो है बाद में पैरा ओलंपियंस का प्रदर्शन जो है आया है। तो आप समझ सकते हैं कि पैरेलल ही जो है ये भी ओलंपिक्स आयोजित किए जाते हैं। विंटर ओलंपिक भी होता है, ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में 1968 में पहली बार हिस्सा लिया था, तो ये याद रखिएगा। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में अपनी पहचान बनाई और कुछ प्रमुख एथलीटों का योगदान इस प्रकार है। तो मुरलीकांत पेटकर जी हैं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा कि 1972 में म्यूनिक पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तैराकी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ इन सब चीजों को शामिल किया। देवेंद्र झाझरिया जो इस समय भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उसे देखेंगे तो 2004 में उन्होंने एथेंस में और 2016 में उन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है देवेंद्र जी ने। और वे 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें तो 2016 में रियो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। और इस बार कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने 2024 के पैरा ओलंपिक के अंदर, ठीक है। अवनी लेखरा जो है 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में ही स्वर्ण पदक जीता था और टोक्यो में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस बार भी अवनी ने 2 पदक ही जीते हैं, ठीक है। और स्वर्ण पदक भी इस बार रिपीट किया है अवनी ने। सुमित अंतिल जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी सुमित ने जो है अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज जो है काफी अधिक
महत्वपूर्ण थी पैरा ओलंपिक के अंदर, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दर्ज कराया करिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी, जय हिंद, भारत माता की जय।